हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर में आज हम जानेंगे सिस्टम और सराउंडिंग क्या होते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स बेटा होता क्या है। अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स बेटा क्या होता है, ये डील करता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के और उसके इंटरकन्वर्जन के। मतलब कि हम कह सकते हैं ये ब्रांच है साइंस की जो डील करेगी किस तरीके से एनर्जी चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जो अभी तक अगर हम बात करें, जो हम लोग एक फॉर्म जानते हैं एनर्जी की, वो है बेटा हीट। हीट किसके फॉर्म में, हम लोग एक ऐसी एनर्जी है जो कि हम रेगुलर अपने बेसिस पर देखते रहते हैं। जैसे कि हीट हुई, हीट क्या है, चेंज होती रहती है और हीट को हम कई सारे फॉर्म में देख सकते हैं। तो कई ऐसी एनर्जी होती हैं जो कि चेंज होती रहती हैं एक फेज़ से दूसरे फेज़ में, और हम कह सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, और ऑपरेट करने के लिए काम आती है। कई सारे मशीन्स और व्हीकल्स किससे चलते हैं, मैकेनिकल और हीट एनर्जी से। जैसे कि पेट्रोल का हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे क्या कन्वर्ट हो जाती है, हीट जनरेट होती है और इंजन के लिए यूज़ होती है चलाने के लिए। अब हम कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटरकन्वर्जन, उसे हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। अब बेटा हम लोग समझते हैं कि ये एनर्जी कैसे चेंजेस होते हैं। एनर्जी में चेंज होने के लिए एक चीज़ समझिए सबसे पहले कि सिस्टम और सराउंडिंग्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें, कोई एक बीकर लेते हैं, ये अगर हम समझ लें ये एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में वाटर है, कैसा वाटर है, हॉट वाटर मान लिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हम अगर इसको थोड़ी देर के लिए इसको हम छोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं ऐसी गर्म पानी भर के, तो धीरे से हम कुछ समय बाद देखेंगे ये एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी, हीट जो है वो कम हो जाएगी और ये कैसा हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा कोल्ड। अब कब तक कोल्ड होगा, आगे समझते हैं। कब तक कोल्ड होगा, जब तक कि दोनों की एनर्जी, सिस्टम और सराउंडिंग की एनर्जी सेम नहीं हो जाती। तो सिस्टम क्या होता है, जो भी व्हीकर, जैसे ये व्हीकर है, इसको हम बोलेंगे सिस्टम, जिसमें क्या है एनर्जी, और कह सकते हैं कोई भी सब्सटेंस जो इसमें मौजूद होगा उसको हम बोलेंगे सिस्टम। क्या बोलेंगे, सिस्टम। जिसमें कोई भी कंपोनेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पॉन्ड हुआ, ये एक तरीके से क्या है, जैसे ये तालाब है, ठीक है, तो ये क्या है, सिस्टम है। और आसपास जो भी एटमॉस्फेयर है, अब हम जो भी देखेंगे, ठीक है, पेड़ पौधे जो भी है वो सारे क्या हैं, सराउंडिंग्स हैं। तो आई होप आपको सराउंडिंग और सिस्टम में समझ में आया होगा, सिस्टम क्या होते हैं और सराउंडिंग क्या होते हैं। सराउंडिंग क्या होते हैं, जो आसपास, सिस्टम के आसपास जो भी एरिया और कह सकते हैं जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी आपकी क्या होती हैं, सराउंडिंग्स होते हैं। और जो जिसमें भी सब्सटेंस मौजूद रहता है उसको हम बोलते हैं सिस्टम। अब एक चीज़ समझते हैं, हेट्रोजीनियस सिस्टम और होमोजीनियस सिस्टम में क्या अंतर है। अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस सिस्टम, इसमें क्या हो सकता है कि कई सारी फेजेस में जो आपका मटेरियल है, मटेरियल कैन बी इन 2 और मोर फेजेस। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, कोका कोला की बोतल है, तो उसमें कई सारे फेजेस होते हैं, उसमें गैस भी मिक्स होती है, ठीक है, और दूसरी चीज़ उसमें क्या मिक्स होता है, शुगर भी मिक्स होती है, ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है, उसमें लिक्विड भी होता है। कई सारे फॉर्म्स होते हैं, जिसमें कई सारे फॉर्म में जो भी सिस्टम में कई सारे फॉर्म में जो भी मौजूद रहेगा उसको हम बोलेंगे क्या, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या, सिस्टम जिसमें सिर्फ एक ही तरीके का फेज़ हो। जैसे कि अगर हम लिक्विड की बात करें, तो अगर इसमें सिर्फ वाटर होगा तो हम कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस सिस्टम है। तो अब हम कह सकते हैं क्या, जो सिस्टम प्लस सराउंडिंग से क्या बनेगा, यूनिवर्स। तो इस यूनिवर्स में सारी चीज़ें किसमें हैं, 2 फेजेस में, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग को अगर मिला दिया जाए तो सारा क्या बन जाएगा, यूनिवर्स। अब दूसरी चीज़ बेटा समझते हैं, जैसे इसमें देख लीजिए, ये एक बीकर है, इसमें वाटर भरा हुआ है, तो ये आपका क्या है, सिस्टम, और आसपास जितना भी ये एरिया है वो क्या है, सराउंडिंग।
अब हम दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होते हैं, सिस्टम कई तरीके के होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं होमोजीनियस, और सॉरी टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या हो सकते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। इनमें सब में डिफरेंस क्या है, चलो जानते हैं एक एक करके कि इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे बड़ा जो इसमें डिफरेंस है वो क्या है, ओपन सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम में कंटिन्यूसली क्या होता रहती है, हीट और मैटर का दोनों का चेंजमेंट होता रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम एक कंटेनर लेते हैं इस तरीके से, और इस कंटेनर में शुगर वाटर है, कौन सा है, शुगर वाटर, तो क्या होगा, अगर हमने मान लिया कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और इसका जो अपना जो वाटर है वो रूम टेम्परेचर पे है 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से एनर्जी क्या होगी, बाहर एवापोरेट होगा, पानी जो क्या होने लगेगा, एवापोरेट होने लगेगा। तो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, एवापोरेट हो जाएंगे साथ में। तो हम क्या कह सकते हैं, ओपन सिस्टम में क्या होता है कि उसमें, जिसमें एक तरीके से कह सकते हैं, अगर इसमें हम ढक्कन नहीं लगाएंगे, इसमें अगर हम लिड नहीं लगाते हैं, तो ये क्या है, मैटर और जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स वो एवापोरेट होकर किस में चले जाएंगे, सराउंडिंग में। और कब तक जाएंगे ये, जब तक कि दोनों के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होते हैं, जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों का चेंजमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। यही अगर हम बात करें क्लोज्ड सिस्टम में, अगर हम इसी सिस्टम को हम लिड लगा देते हैं तो क्या होगा कि इसमें मैटर का चेंजमेंट नहीं होगा, मतलब जो मैटर होगा उसमें एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन हीट फिर भी क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, इस वॉल के थ्रू ये धीरे धीरे क्या होगी, सराउंडिंग से बाहर से जुड़ी होगी, तो ये हीट क्या हो जाएगी, सिस्टम से सराउंडिंग में चली जाएगी। तो ये इसमें क्या होता है, क्लोज्ड सिस्टम में बेटा सिर्फ क्या होता है, क्लोज्ड सिस्टम में हम कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज होता है किसका, एनर्जी का, और मैटर का चेंजमेंट नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड सिस्टम। और ओपन सिस्टम में दोनों का, ठीक है। अब आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में समझते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में जैसे तुमने देखा हो, मिल्टन की जो बोतल्स आती हैं उसमें पानी गर्म बना रहता है। कैसे गर्म बना रहता है, उसमें एडियम कह सकते हैं आइसोलेटेड बॉल्स होती हैं, ठीक है। ये बॉल्स क्या करती हैं, ये सराउंडिंग से यहाँ पे क्या होता है, कई सारे मटेरियल का यूज़ करके उस सराउंडिंग से उस सिस्टम को नहीं जुड़ने देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मैटर का एक्सचेंजमेंट होता है और ना ही एनर्जी का, तो इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो आई होप आपको आइसोलेटेड सिस्टम समझ में आया होगा। जैसे कि ये एक एग्जांपल दे रखा है, देखिए ओपन सिस्टम में ओपन है, डायरेक्ट सराउंडिंग से क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा मटेरियल। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इसमें हीट ट्रांसफ़र होगी, और इस केस में क्या होगा, ना तो हीट आपकी ट्रांसफ़र होगी और ना ही आपका मैटर, और कह सकते हैं ना एनर्जी ना ही मैटर, तो इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। आई होप आप लोगों को सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बारे में पता चला होगा क्या होता है। सिस्टम क्या होता है बेटा, एक बार रिवीजन करते हैं। सिस्टम क्या होता है, जिसमें जो भी जिसमें मटेरियल मौजूद रहता है, और हम कह सकते हैं जहाँ भी मटेरियल होता है उसको हम सिस्टम बोलते हैं, जिस भी मटेरियल को हम लोग देखते हैं, और जिसमें जो सिस्टम के आसपास जितना भी हम लोग देख पाते हैं चीज़ें, वो सारी क्या हैं, सराउंडिंग्स। तो जो आपका सिस्टम्स होते हैं तीन तरीके के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ मैटर, हम कह सकते हैं ओपन सिस्टम में मैटर और एनर्जी का दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और एक्सचेंजमेंट होता है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है और मैटर का नहीं होता है। दूसरी आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और ना ही मैटर ट्रांसफ़र होता है। आई होप आप लोगों को सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में पता चला होगा, एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। थैंक यू।